प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो इसी क्लास का मेरे भाई लोग हम लोग लाइव करने वाले थे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया था, तो आप लोग को हम पहले ही कहे थे कि इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री करने वाले हैं और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, ठीक है। तो परमाणु संरचना का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। क्या? तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप 20 लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई लोग, जिसमें अति लघु भी इसमें ऐड है कुछ कुछ, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। लाइव क्लास तो मेरे भाई लोग कराए थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हो गया था, तो ये वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है, अध्याय दूसरा है परमाणु संरचना, बिहार बोर्ड 2026 के लिए, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न है परमाणु क्या है। एटम मेरे मान लो कि क्या है, आप परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारों का प्रश्न मिला है, ठीक है, कि परमाणु क्या है। तो परमाणु मेरे मान लो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। क्या है? जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है, और ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, एवं सूक्ष्मतम कण मेरे हम लोग यानी कि छोटा कण है, ठीक है, और वह स्वतंत्र अस्तित्व मतलब रख सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसी को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का परमाणु का डिफिनेशन मेरे भाई बहन लोग। ये आप लोग का अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है मेरे भाई लोग, ठीक है। कितने नंबर में? तो 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा परमाणु क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि परमाणु में पाए जाने वाले मुख्य उप परमाणविक कण कौन कौन से हैं, ठीक है। परमाणु में पाए जाने वाले मुख्य उप परमाणविक कण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उप परमाणविक कण मेरे भाई लोग हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये सब मेरे भाई लोग उप परमाणविक कण हो गए, किनका? तो परमाणु का मेरे भाई लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? प्रश्न आप लोग का एमसीक्यू में ही बताया गया है और पूछा भी जा सकता है आगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मेरे भाई लोग और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, सब तीनों का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज मेरे भाई लोग जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कौन? तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अगला है मेरे मतलब चौथा नंबर, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। कौन? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है और कब? तो जेम्स चैडविक ने की है 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न रह सकता है मेरे वहाँ लोग कि न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया था, तो 1932 ईस्वी में, या कौन किए हैं? तो जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है छठा नंबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1 दशमलव, ठीक है, -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम ऋणात्मक आवेश होता है। क्या? तो यहाँ पे मेरे हम लोग देखिए आप लोग को लिख भी दे रहे हैं, -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है मेरे भाई लोग, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इतना, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे है मेरे भाई लोग सातवां, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? एक पहले बताएं इलेक्ट्रॉन का, और आगे मेरे भाई लोग ये प्रश्न अभी है सातवां प्रोटॉन का। प्रोटॉन में मेरे भाई लोग क्या होगा कि +1.602 गुने 10 के पावर -19 हो जाएगा मेरे भाई लोग, कूलम हो जाएगा, ठीक है। और उसमें ऋणात्मक था तो इसमें क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। +1.602 गुने 10 के पावर -19 हो जाएगा, ठीक है, कूलम धनात्मक में।
आगे है मेरे भाई लोग 8वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपेक्षिक द्रव्यमान क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपेक्षिक द्रव्यमान क्या है, ये तीनों का पूछ दिया गया है मेरे भाई लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा मेरे भाई लोग, तो 1 बटा, ठीक है, 1837 यू लगभग 0 मेरे भाई लोग। ठीक है, प्रोटॉन का 1 यू हो जाएगा, न्यूट्रॉन का 1 यू। ठीक है, ये होगा मेरे भाई लोग इसका क्या अपेक्षिक द्रव्यमान हो जाएगा तीनों का। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर मेरे भाई लोग किससे कहते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है, तो मेरे भाई लोग किसी तत्व के परमाणु में, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों, ठीक है, प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, या परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड द्वारा निरूपित किया जाता है या जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, किसका, तो परमाणु क्रमांक का जेड से सूचित किया जाता है। ऑब्जेक्ट में भी रह सकता है कि परमाणु क्रमांक को किससे सूचित करते हैं, ए से, बी से या जेड से, तो जेड से। ठीक है, तो ये आप लोग का 9वां नंबर प्रश्न था। अगला प्रश्न है यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान मास क्या है, मास नंबर क्या है। ठीक है, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या मेरे मान लो क्या है, नंबर मतलब संख्या। ठीक है, किसे कहते हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए द्वारा, ठीक है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या से, तो ए से सूचित करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को क्या से मेरे भाई लोग, तो ए से सूचित करते हैं द्रव्यमान संख्या को, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न था मेरे भाई लोग, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, क्या कर रहा है, समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक मेरे भाई लोग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर समझ लीजिए, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, क्या है, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, बराबर हो, और परंतु द्रव्यमान संख्या का भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। ये था 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, समभारक किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समभारक किसे कहते हैं, वो भिन्न तत्व, ठीक है, वे भिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, वे भिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हो, और द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, तो समभारक कहते हैं। क्या, तो समभारक कहते हैं। ये था आप लोग का 12 नंबर प्रश्न मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये भी आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमसन का परमाणु मॉडल मेरे भाई लोग क्या है, तो अब इसका उत्तर देख लीजिए। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला है। थॉमसन जी के अनुसार, ठीक है, क्या है मेरे भाई लोग, परमाणु एक क्या है, धनात्मक आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे जोड़ा हुआ है, माना गया है जैसे तरबूज में बीज है। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे जोड़ा गया है जैसे कि माना गया है कि तरबूज, देखें मेरे भाई लोग तरबूज, ठीक है, उसमें क्या है मेरे भाई लोग, बीज हो। ठीक है, ये था मेरे भाई लोग थॉमसन का मॉडल क्या है, परमाणु का मेरे भाई, ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगला प्रश्न है यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग से निष्कर्ष क्या क्या निकला है, तो देखिए, पहला, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है यानी कि खाली होता है परमाणु का अधिकांश भाग। ठीक है, दूसरा, परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म घना और अनावेशित नाभिक होता है, जो मेरे भाई लोग के बीच हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, इसमें क्या, केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म घना और घना, ठीक है, घनावेशित नाभिक होते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक है, तीसरा में कहना है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बोहर के परमाणु मॉडल का मुख्य नियम क्या है। बोहर के परमाणु मॉडल का मुख्य नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूम सकते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर होता है। क्या है, तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर होता है।
इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही घूम सकते हैं तथा उसका ऊर्जा उत्सर्जन और या अवशोषण केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 15 नंबर प्रश्न का उत्तर। बोहर के परमाणु मॉडल क्या, ठीक है, क्या है इसका नियम क्या है, था मेरे मान लो। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर है, ऑर्बिटल किससे कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मेरे मान लो कि किससे कहते हैं या क्या है, इसका डिफिनेशन बताइए। तो नाभिक के ऑर्बिटल का डिफिनेशन मेरे लोग देखिए, सुन लीजिए। ठीक है, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम हो, यानी कि 90% है कि यहाँ क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, तो ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, ये है मेरे भाई लोग 16 नंबर प्रश्न का उत्तर। कितना, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर मेरे भाई लोग ऑर्बिटल क्या है। तो इसका सीधा साधा सिंपल मेरे भाई लोग डिफिनेशन कि नाभिक के चारों ओर वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की 90% संभावना हो, ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 17 नंबर प्रश्न है, क्वांटम संख्या क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर मेरे भाई लोग क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो क्वांटम नंबर। ठीक है, कितनी होती है, तो इसकी 4 संख्या होती है मेरे भाई लोग। क्वांटम संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पहला प्रमुख क्वांटम संख्या n, और दूसरा मेरे भाई लोग कक्षीय क्वांटम संख्या i। ठीक है, और तीसरा मेरे भाई लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और स्पिन क्वांटम संख्या मेरे भाई लोग क्या होगा, s हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई लोग कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, क्वांटम संख्या कितनी होती है या क्वांटम नंबर कितनी होती है संख्या, तो 4 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, स्पेक्ट्रा क्या है मेरे भाई लोग। ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या है, किसी पदार्थ से उत्सर्जित या अवशोषित करने का समूह स्पेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रा कहलाता है किसी पदार्थ से उत्सर्जित या अवशोषण करने का समूह होता है स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये 18 नंबर प्रश्न था मेरे भाई लोग। अगला प्रश्न है 19 नंबर है, डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h/m भी होती है। ठीक है, ये तो h/m भी मेरे भाई लोग आप लोग का लेमडा बराबर h/m भी 12th में भी मेरे भाई लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कई बार पूछा गया है। ठीक है, 11th के लिए है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य मेरे भाई लोग लेमडा बराबर h/m भी होती है। 19 का था मेरे भाई लोग। अगला है और आज के इस वीडियो का, ठीक है, लास्ट प्रश्न मेरे भाई लोग आज की इस वीडियो का। तो हम लोग आज की इस क्लास में मेरे हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री कर रहे थे, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मेरे हम लोग परमाणु संरचना का लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, ठीक है, सिद्धांत क्या है, तो किसी कण का स्थान और वेग एक साथ पूर्ण निश्चितता से ज्ञान नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक साथ मतलब ज्ञान नहीं किया जा सकता है। तो ये आप लोग का मेरे भाई लोग कुल लघु उत्तरीय प्रश्न और एक आध दो मेरे भाई लोग आप लोग का अति लघु जो एक मतलब लाइन में आंसर था उत्तर, जो 20 आप लोग का बताएं। कितना बताएं मेरे भाई लोग, तो 20 बताएं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को आज का क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग का ये छूटा हुआ था मेरे भाई लोग क्लास 11th वाले भाई बहनों का, बिहार बोर्ड का 6 11वीं का। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर 2 परमाणु संरचना लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग का कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, तो ये क्लास ठीक है, कैसा लगा मेरे भाई लोग, वीडियो के नीचे कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।